नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं आरुति में आपके साथ, मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, मनुष्य की अगर हम बात करें तो ये जो ईश्वर है उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, हम सभी जानते हैं। और मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, विवेक दिया है। और हमारे विवेक से ही हम जीवन में इस तरह के डिसीजन लेते हैं, इस तरह के निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए और समाज के लिए बेहतर साबित हो सके। तो दोस्तों, देहदान एक ऐसा ही विषय है जिस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज इसी मुद्दे को हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों, देहदान के बारे में आज हम बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि भविष्य में भावी डॉक्टर्स को अच्छे डॉक्टर बनने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए देह की ज़रूरत होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेडिकल कॉलेज में हर 10 स्टूडेंट के ऊपर एक पार्थिव देह की ज़रूरत होती है, एक बॉडी की ज़रूरत होती है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, प्रैक्टिकल कर सके और अपने विषय को बेहतर समझ सके, मानव शरीर की संरचना को बेहतर समझ सके और अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसे प्रैक्टिकल के साथ मैच करके अपनी जो नॉलेज है उसे ये बढ़ा सके और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो इसके लिए ज़रूरत होती है देहदान की, क्योंकि जब आप देहदान करते हैं तो आपका पार्थिव शरीर जाता है मेडिकल कॉलेज में। मानव शरीर एकमात्र ऐसा हम शरीर कह सकते हैं जिसका हर अंग बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और जीते जी हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे समाज की सेवा हो सके, लोगों की सेवा हो सके। और जो दोस्तों, देहदान जो विषय है ना, ये भी एक ऐसा ही विषय है जो आप जीते जी तो आप लोगों के लिए करते हैं, लेकिन मरने के उपरांत भी आप कुछ ऐसा देकर जा सकते हैं अपने समाज को जिससे कि आपका जो शरीर है वो भी काम आए, लोगों के समझने के लिए, डॉक्टर्स के लिए काम आए, जो भावी मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए बेहतर कुछ कर सके। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज कई सारे लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे क्यों देहदान ज़रूरी है, वो किस तरह से सोचते हैं इस विषय में और कितनी और जागरूकता लोगों में लाने की ज़रूरत है। तो ये करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले इनसे जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोगों में कितनी जागरूकता है देहदान के प्रति। मैम, नाम बता दें आपका। मैं शुभा गुप्ता जी। तो मैम, देहदान का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और देहदान के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगी, पर्सनली आप किस तरह से सोचती हैं इस विषय पर? देखिए, देहदान जितना मुझे पता है एक बहुत नोबल काम है और बहुत हिम्मत वाला काम भी है और बहुत ज़रूरी भी है। बिकॉज एजुकेशन के लिए डॉक्टर्स को प्रोफेशनली क्वालिफाई होने के लिए उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस करना ज़रूरी है, जो कि बिना एक्चुअल बॉडी को देखे हुए शायद संभव नहीं है जी। तो यही जान के मेरे ख्याल से जब तक हम देहदान नहीं करेंगे तब तक मेडिकल कॉलेज के पास या बच्चों के लिए उपलब्ध होगी नहीं, और नहीं होगी तो वो लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो मैम, आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपने डिसाइड किया है ये अपनी लाइफ में कि आप देहदान करेंगी? देखिए, मेरा तो कह नहीं सकती, डिसीजन तो है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे अभी भी बताया, क्योंकि आपके कहने से नहीं, आपकी फैमिली की कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है। तो डिस्कस करेंगे और निश्चित तौर पर अगर होगा तो करेंगे जी। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, कुछ दिमाग लगे, उसके लिए आज के सेमिनार में काफ़ी कुछ बातें क्लियर हुई हैं जी। तो काफ़ी सारे मिथ्स हैं इस बारे में, मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, सबसे बड़ा भ्रम आपको क्या लगता है लोगों में क्या है देहदान? देखिए, सबसे बड़ा भ्रम तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसके अंदर उसका जो अंतिम संस्कार है बहुत बड़ी क्रिया होती है। तो अगर वो अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो उसका आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये मिथ को क्लियर किया भी है, लेकिन ये हमारे को खुद को सोच के भी क्लियर होना पड़ेगा। तो लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है बेसिकली। जी बिल्कुल। दोस्तों, देहदान एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते। कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं, कई सारी भ्रांतियां हैं जो अभी भी लोगों के दिमाग में है। तो उन्हें दूर करने की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देहदान कर सकें। और आगे हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। सर, नाम बता दें आपका। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। जी। तो सर, देहदान एक बहुत ही संजीदा विषय हम कह सकते हैं और कहीं ना कहीं लोगों में भ्रांतियाँ भी और अवेयरनेस की भी कोशिश की जाएगी। तो आपसे मैं अगर पर्सनली आपके व्यूज़ पूछूँ इस बारे में तो क्या कहना चाहिए? देहदान बहुत संवेदनशील मुद्दा है जी। लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनको शिक्षित करने की बजाय उनके परिवारजनों को शिक्षित करना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बुज़ुर्ग तो उस टाइम में चले जाते हैं और जो मेन रेसिस्टेंस आता है वो परिवारजनों से आता है। तो
बुजुर्गों को समझाने की बजाय उनके परिवारजनों को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। तो सर क्या लगता है आपको कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है या बदलते समय के साथ कितनी जागरूकता है? अवेयरनेस तो ऑलमोस्ट जीरो ही है जी अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत अच्छा अंदर प्रोग्राम चल रहा है जी और यहाँ से अवेयरनेस आएगी, डेफिनेटली यहाँ से अवेयरनेस आएगी। जी। तो पर्सनली सर आपसे मैं पूछना चाहूँ, भविष्य में अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले तो देहदान आप करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी। नहीं, देहदान तो अच्छा है, उसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर आया। अभी मैंने सब कोई कंफर्म माइंड तो मेकअप नहीं किया है, लेकिन उसी चीज़ को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाद में होता क्या है। भ्रांतियाँ तो रहती हैं। वो डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरत है कि आपको सब कुछ इस बारे में पता हो, आपके अंदर जागरूकता हो, ताकि आप खुद तो देहदान करें ही, लोगों को भी आप शिक्षित कर पाएँ, अवेयर कर पाएँ कि ये कितना नोबल काम है और इसे आप आगे कर सकते हैं और लोगों को भी आप गाइड कर सकते हैं इस बारे में। दोस्तों, देहदान एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की लोगों से ज़रूरत है। तो आगे अब इनसे जानते हैं। मैम, नाम बता दें आपका। साधना यादव। जी। तो मैम, देहदान के बारे में आप कितना समझती हो और आप क्या मानती हैं इस चीज़ को, क्या कहना चाहेंगी आप? मैंने भी ऐसा सोचा है कि मैं मेरी नेत्रदान करने का मेरा विचार है। जी। मतलब ये आप तो अभी पूछ रहे हो, ये मेरा बहुत टाइम से विचार है। तो मैं कभी भी ऐसा भविष्य में होगा तो नेत्रदान करूँगी। जी। तो मैम, क्यों लगता है आपको कि इस तरह के डिसीजन लोगों को लेने चाहिए, देहदान करना चाहिए? कि जैसे मैं मेरी आंखों से दुनिया को देख रही हूँ, जी। तो मेरी आंखों से कोई और बच्चा जो भी जिसको ज़रूरत हो वो उस दुनिया को देखे। मुझे पता है कि आंखें बंद करके अपन को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब अपन खोलते तो दुनिया का ये नज़ारा कितना प्यारा लगता है उनको। तो मन में आपको लगता है कि कोई और भी मेरी आंखों से रोशन हो देखे, सके। तो मैम, और क्या उसको लगता है खुशी आपको मिले। लोगों को या सोसाइटी की हम बात करें, कितनी ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की, कितना और अवेयर करना बाकी है? मैडम, इसकी तो बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है। और शरीर में कितनी चीज़ें होती है और किसको किस किसी चीज़ की, कोई किडनी फेल है, कहते हैं कि एक किडनी से इंसान जी लेता है, तो हो सकता है कि, लेकिन वो अंदर से जागरूकता होनी चाहिए। तो एक किडनी किसी को दो कोई उसको ज़िंदगी मिल जाए। जी बिल्कुल। तो मेरे तो मेरा सब नहीं है, कुछ कह नहीं सकती, कर भी नहीं सकती, लेकिन नेत्रदान देने का मेरी बहुत इच्छा है। मैं कभी तो भी ये जागरूकता की शुरुआत है दोस्तों। इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये नेत्रदान करेगी। और दोस्तों, ये जो मानव शरीर है ना, इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा, जैसा कि इन्होंने कहा कि आजकल हर किसी को कोई ना कोई बड़ी बीमारी है, तो उन बीमारियों से बचने के लिए आपके जीते जी तो आप लोगों के काम आते हैं, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद भी आप लोगों के काम आ सकते हैं। किसी को जीवन दान दे सकते हैं, किसी को ऐसी सौगात दे सकते हैं जिससे वो अपना जीवन, अपना बाकी का जीवन आराम से खुशी से काट सके। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन है ये जान लेते हैं। मैम, नाम बता दें आपका। ओम रानावत। जी। तो मैम, देहदान के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है, और आपसे मैं पूछना चाहूँगी आपके व्यूज़ इस बारे में क्या है? देहदान एक बौद्ध धर्म का काम है जी। और मेरा ख्याल है कि सभी को देहदान करना चाहिए, क्योंकि अगर देहदान से अगर दूसरे की ज़िंदगी बचती है तो वो भी अपनी तरह ही सुंदर प्यारी सी दुनिया को देख पाता है। जी। तो इसलिए देहदान, मेरा मानना है कि देहदान बहुत ही पुण्य का, धर्म का और बहुत महान कार्य है, तो करना चाहिए। अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपने डिसीजन बनाया है अब तक अपना कि आप देहदान करेंगी या? हाँ मैम, मुझे यहाँ पे 10-15 साल हो गए एनजीओ में काम करते हुए। तो यहाँ से जो सब चीज़ें सीखते हैं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है जी। कि इंसान को अपने शरीर का कुछ ना कुछ अंग डोनेट करना चाहिए। जी। क्योंकि ये दूसरे के लिए बहुत, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत और मतलब आप तो अवेयर हो गई हैं, आपको क्या लगता है सोसाइटी में और कितनी ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की, जागरूक करने की? बिल्कुल मैम, सोसाइटी में तो ज़रूरत है ही सही, क्योंकि अवेयरनेस का अभाव में ही ये सब चीज़ें रह जाती है। तो सोसाइटी को तो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग जागरूक अगर होंगे तो लोग इस तरह के डिसीजन ले पाएंगे, लोग अपने परिवार में इस बात को डिस्कस कर पाएंगे और सब लोग आपसे सहमति से ये डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस के लिए जो भावी डॉक्टर्स होते हैं उन्हें सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बॉडी की ज़रूरत होती है, और जब आप देहदान करते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए बेहतर डॉक्टर्स तैयार हो सकते हैं, बेहतर चिकित्सक तैयार हो सकते हैं, जो आगे आने वाले समय में लोगों को बीमारियों से बचाएंगे, उनकी सेवा करेंगे और समाज को एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से विचार जानते हैं। उनके सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम रविंद्रनाथ धीर। जी। तो सर, देहदान के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी आप किस तरह से सोचते हैं इस विषय पर, आपके क्या विचार हैं? देहदान का जहाँ तक अभियान चल रहा है, इसमें कुछ त्रुटियाँ बहुत हैं। जी। इन त्रुटियों के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल ज़्यादातर सामान जो देहदान के जैसे, देह के जैसे हिसाब से वो जैसे प्लास्टिक मेड मिलता है, जिसके अंदर कि आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको किसी एक्चुअल इंसान के बॉडी की ज़रूरत पड़े। वो सब आपको जो है ना, पूरे जो भी तंत्र मत अंदर है सब आपको जो उसमें प्लास्टिक मिल जाता है, तो उसमें इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके अलावा जहाँ तक इंसान के मरने के बाद जो है,
फिर उसकी बॉडी में बहुत कम ऐसी चीज़ बचती हैं जो कि इस्तेमाल हो सकती है। तो प्रैक्टिकली वो जो आदमी जस्ट मरने वाला हो या उसका ब्रेन डेड हो गया हो, उनकी बॉडी को तो एक बार फिर भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। बाकी देहदान से कोई ऐसा मतलब निकलता नहीं है जी। और ख़ासकर खाली ये बात हम हिंदुओं में ही होता है। इस्लाम के अंदर आप जाएंगे तो वो अपना सर आपकी पर्सनली अगर मैं बात करना हाँ, चाहूँ तो आपने क्या डिसीजन बनाया है अपने मैं अपने विचार बता रहा हूँ कि जितने भी हम हिंदू लोग हैं सिर्फ उन्हीं से ये देहदान की बातें की जाती हैं। मुसलमान से या इस्लाम से या क्रिश्चियन से ये बात नहीं मानी जाती, क्योंकि उनके शरीर पूरा जो है ना दफनाया जाता है और हम लोग उसको जलाते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कंट्रोवर्सी है? कंट्रोवर्सी है जी। तो हम और ज़्यादातर जो देह से या अंग के जो एक्सेप्टर्स हैं वो डोनर्स ये नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टर्स सर ज़्यादा है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है देहदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देहदान मेरे हिसाब से ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है जी। जिसमें कि उसको जाना, क्योंकि मेडिकल बोर्ड जहाँ तक है मेडिकल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आजकल आर्टिफिशियल आइटम्स बहुत हैं बिल्कुल। तो दोस्तों जिसके अंदर वो पढ़ाया जा सकता जी है। बिल्कुल। तो दोस्तों हर इंसान का अलग अलग मानना होता है, हर इंसान की व्यक्तिगत सोच होती है। किसी को लगता है कि देहदान करना ज़रूरी है, देहदान के लिए जागरूकता फैलानी ज़रूरी है, किसी को लगता है कि ये इस तरह का कदम उठाना, इस तरह का डिसीजन लेना उचित नहीं है। तो ये दोस्तों अपने स्वयं विवेक का निर्णय होता है। आपको अगर सही लगता है इस दिशा में आगे बढ़ना तो आप कर सकते हैं, और ये अपने अपने विवेक की बात होती है। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या मानना है इस विषय पर। दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। सर नाम बता दें आपका। मैं प्रवीण भंडारी हूँ जी। और आज देहदान के बारे में सर आज आपसे जानना चाहेंगे आपके विचार। हाँ, देहदान जैसा कि अभी इस कार्यक्रम में भी बताया गया कि अंतिम तोहफा है जो आप इस दुनिया को देकर जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक मेडिकल छात्र के लिए प्रथम शिक्षक बन सकते हैं। एक बहुत ही महान विचार है और इस नश्वर शरीर को अगर दान कर दिया जाए और उसके आपके जाने के बाद भी अगर काम आती है तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। जी। तो सर आप जब इस तरह के प्रोग्राम्स में आते हैं या आप समाज में, सोसाइटी में जब आप लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है आपको कितनी ज़रूरत है लोगों में जागरूकता फैलाने की इस बारे में? कितने लोग जागरूक हैं? इसमें हमारी कुछ भ्रांतियाँ, कुछ रीति, कुछ रिवाज ये आड़े आते हैं। तो आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है वो इसीलिए है। ये दिवा संगम का मंच है जहाँ पे हर शनिवार किसी विषय पर हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। और आज विशेष रूप से देहदान के प्रचार प्रसार के लिए और इसमें जो लोगों की भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम आई हुई है। और जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं, वो हमारे वृद्धाश्रम के जितने भी बुजुर्ग हैं वो सभी इस कार्यक्रम तो का आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में पता लगे। इस प्रयास का अगर हम एक छोटा सा हिस्सा बन सकें तो खुशी होगी। बिल्कुल। सर आपकी पर्सनली मैं बात करूं तो आपने अपना माइंड मेकअप किया है इस चीज़ के लिए कि आप देहदान करेंगे या अभी भी सोचना बाकी है? नहीं, मेरे ख्याल से तकरीबन तय हो चुका है जी। और अभी इस कार्यक्रम के बाद भी फॉर्म भरने की कार्रवाई होगी तो मैं ज़रूर उनमें शुमार करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो दोस्तों समाज में जागरूकता की ज़रूरत है, लोगों को इस विषय पर जानने की ज़रूरत है कि देहदान जो है, हालांकि मिसकंसेप्शंस है, भ्रांतियां हैं, भ्रम है, लेकिन जब आप इस विषय पर बात करेंगे, जब आप इस विषय पर समझने की कोशिश करेंगे, उसके फ़ायदे आप जानने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात पर ये अपना निर्णय ले पाएंगे कि देहदान क्यों करना चाहिए, क्यों करना ज़रूरी है। और दोस्तों प्रोग्राम को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ हाड़ौती में, आगे हमारे साथ कौन है ये जान लेते हैं। मैम नाम बता। मैं मंजुला सक्सेना हूँ। जी। तो मैम देहदान के बारे में ही आज हम बात कर रहे हैं। आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आप किस तरह से सोचती हैं इस विषय पर? बहुत अच्छा विचार है। जी। जैसे कि कहा जाता है कि शरीर तो नश्वर है, जी। आत्मा ही है जो अनंत में विलीन होती है। तो जब कहते हैं जो अपन पुराने कपड़े छोड़ के और छोड़ते हैं, शरीर एक पुराना कपड़ा जैसा हो जाता है, जैसा अपन उनको त्याग देते हैं, तब जब शरीर को हमने त्याग दिया आत्मा ने, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, तो फिर उस शरीर से क्यों मोह रखना? जी। अगर वो कुछ लोगों के काम आ जाती है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो उनको नॉलेज बढ़ाती है, तो इससे अच्छा पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैम कई तरह की सोसाइटी में बात करें हम तो भ्रांतियाँ भी है, भ्रम भी है, लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती देहदान की जब बात आती है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से उनको दूर करने की ज़रूरत है? हाँ, भ्रांतियाँ दूर करने के लिए ये अपने यहाँ जो सेमिनार रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है जी। कि जो पब्लिक में, लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हों। जी। जो अगर हमारा संस्कार नहीं हुआ तो क्या होगा? जी। अपन जब
जब अपना पुराना शरीर हो गया, शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है, तो उस अपन जैसे पुराने कपड़ों को कहाँ गया अपन सोचते भी नहीं है। उसी तरह तो से सोचना नहीं चाहिए। उसी की तरह से हम अपने शरीर के लिए जब मृत्यु के बाद हम उसमें शरीर से क्यों मोह रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो मैम आपकी अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो आपने क्या डिसीजन बनाया है? अभी थोड़ा माइंड बना रही हूँ और इससे अच्छा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। यही मैं सोच रही हूँ। जागरूकता की अगर मैं बात करूँ, क्या लगता है कितना जागरूक होना और अभी बाकी लोगों को? दिमाग को खोलना जरूरी है। अभी थोड़ा सा अपने पुराने संस्कार हैं, अगर हमारा दाह संस्कार नहीं हुआ तो क्या होगा। उन भ्रांतियों से बाहर आने उन की जरूरत है। भ्रांतियों से बाहर आना चाहिए। सबसे प्रमुख चीज़ है कर्म। जी। अगर हमने कर्म जिंदगी भर अच्छे किए हैं तो हमको इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने दिमाग को खोलना है, हमारी सोच को बड़ा करना है, क्योंकि ये जो काम है बहुत ही पुण्य का काम इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आपके जीते जी तो आप लोगों के काम आती है, लेकिन मरने के बाद भी आप कुछ ऐसा तोहफा इस संसार को देकर जा सकते हैं जिससे आपकी उपयोगिता साबित हो सके। दोस्तों देहदान के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि लोग कितने जागरूक हैं इस विषय में। और आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात कर लेते हैं। सर नाम बता दें। सत्यनारायण अजमेरा। जी, तो सर देहदान के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, आप किस तरह से सोचते हैं इस विषय पर? अपन को पुरानी भ्रांतियाँ सब त्याग कर और जो वर्तमान में जो मेडिकल स्टूडेंट है तो देह अपनी मरने के बाद तो बिल्कुल खाक में मिल जाती है और जलने के बाद उसका कोई वजूद नहीं रहता है। कम से कम मेडिकल स्टूडेंट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें और उस समाज के लिए अच्छे डॉक्टर बने तो वो यूज़फुल है। बाकी तो मिट्टी है मिल जानी है। सर आप पर्सनली क्या इस बारे में डिसीजन लिए हुए हैं, आगे आपको सोचना बाकी इस विषय में? हमारा भी ये ओपिनियन है कि इसमें करना चाहिए और हम भी घर पे इसके बारे में और आगे सहमति है मेरी। तो बाकी फिर भी जो भी करते हैं उनको घर पे भी डिस्कस करके और अपना डिसीजन देना चाहिए, तो क्योंकि एक्सपायर होने के बाद वो तो रहता नहीं है, लेकिन परिवार वालों को ऑब्जेक्शन होता है कि फिर वहाँ पर 50% ही लोग। कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा डिसीजन है कि वास्तव में हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है और उसे जलकर खाक ही होना है। तो क्यों ना आप अपने शरीर का दान करें, देहदान करें, ताकि आपका जो शरीर है, आपकी जो काया है वो आगे जाके मेडिकल स्टूडेंट्स के काम आ सके, वो सीख सके, वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके और भविष्य के लिए बेहतर डॉक्टर्स तैयार हो सकें। और दोस्तों समाज में कोई भी मुद्दा हो, यंग जनरेशन अपने तरीके से सोचती है और अपने तरीके से चीज़ों को करती है। तो कुछ यंग जो है स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, तो उनसे हम बातें करेंगे कि वो किस तरह से इस बारे में सोचते हैं। नाम आपका? आर्यन भारद्वाज। ओके, तो आर्यन आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप अभी प्ले भी आपने किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये देहदान, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जी, देहदान की इम्पोर्टेंस यही है कि मेडिकल फील्ड बिना कैडेवर डोनेशन के नहीं चल सकता। अगर आप कैडेवर नहीं देंगे तो डॉक्टर ना पढ़ पाएंगे, ना वो कुछ जान पाएंगे और फिर वो अपनी सर्विस जो सोसाइटी को देते हैं वो नहीं दे पाएंगे। सोसाइटी को अगर नॉर्मली वर्क करना है तो उसके लिए मेडिकल फील्ड का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और मेडिकल फील्ड के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए कैडेवर डोनेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कितनी अवेयरनेस की और ज़रूरत है लोगों में? अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी लोग यही सोचते हैं कि अगर मरने के बाद एक उचित अंत्येष्टि जो होती है अपने अपने रिलीजन के हिसाब से वो नहीं मिली तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर कैडेवर को जब आप डोनेट कर देते हैं तो कॉलेज में उसका पूरी तरह से सार संभाल देखभाल की जाती है और उसको जब उसका पूरा स्टडी कर ली जाती है, उसकी पूरा अध्ययन कर लिया जाता है, उसके बाद उसको एक उचित अंत्येष्टि दे दी जाती है। धर्म के हिसाब से तो नहीं, पर मेडिकल फील्ड के हिसाब से जो नियम बने हुए हैं। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। और दोस्तों अवेयरनेस बहुत ज़रूरी, क्योंकि समाज में जब जागरूकता आएगी तभी इस तरह के डिसीजन लोग आगे बढ़कर ले पाएंगे। और आगे अब इनसे जानते हैं, नाम बता दें आपका? मेरा नाम राम तांबी है। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या लगता है क्यों इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए लोगों को? देखिए, जो मेडिकल फील्ड है वो टोटली प्रैक्टिस पे डिपेंड है। मतलब आप किसी कार को चलाना चाह रहे हैं और फिर आप सिर्फ पढ़ के चल जाएं या फिर कोई आपको वर्बली बता दे तो कैसे आप कार को चला पाएंगे? उसके लिए बॉडी का डाइसेक्शन करना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। डायरेक्ट अगर डॉक्टर्स को किसी भी केस को हैंडल कर देंगे, वो बॉडी की जो इंटरनल है कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस करना उस चीज़ को, इसलिए बॉडी डोनेशन काफी। और अवेयरनेस के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, किस तरह से लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है? अवेयरनेस के लिए एक तो लोगों के लिए मन में इशू ये रहता है कि हमारी बॉडी का रेस्पेक्ट नहीं होगा,
हमें शांति नहीं मिलेगी, इस तरीके का जो सिनेरियो क्रिएटेड है। तो उसके लिए यह है कि हम लोग पहले अच्छे से कैडेवरिक ओथ लेते हैं, उसका प्रॉपर रेस्पेक्ट करते हैं बॉडी का, और उनको प्रॉपर एक सम्मान दिया जाता है, उनका हमारे डिपार्टमेंट्स में नाम लिखा जाता है, और एज अ हम उन्हें टीचर मानते हैं कि वो हमारे फर्स्ट टीचर है मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है जो हम लोग, तो रेस्पेक्ट की ही ज़रूरत होती है। लोग चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी उनका रीति रिवाज के साथ में उनकी अंत्येष्टि की जाए और वो जो एक बनी हुई है परंपरा उसे निभाया जाए। तो रेस्पेक्ट ही यहाँ पर मेन है। और आगे भी इनसे जान लेते हैं। आपका नाम बता दें। सोनल नावरिया। ओके सोनल, क्या कहना चाहेंगी आप, क्या व्यूज़ हैं आपके? कैडबरी ओथ आज हमने एक प्ले करा है, बहुत अच्छा प्ले हुआ है, सभी ने काफ़ी सराहा है। हमारा मेन टॉपिक कैडबरी ओथ था, उसमें हमने लोगों को बताया कि किस प्रकार आप अपने सबसे बड़ा उपकार माना जाता है कैडबरी को, अपने देह को डोनेट करना सबसे बड़ा उपकार है, ताकि इससे मतलब मृत्यु तो एक इंसान की हो रही है, देह जिसका जा रहा है, पर उस देह से काफ़ी बच्चे पढ़ेंगे काफ़ी सारे बच्चे पढ़ेंगे और वो कई लाखों जानें बचा सकते हैं, ये चीज़ है। तो इस इनिशिएटिव का पार्ट बन के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अलग एक्सपीरियंस था, सच में बहुत अच्छा लगा। हमारी टीचर्स ने हमें इस टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ बताया, हमने काफ़ी कुछ सीखा इसके प्रोसेस के बारे में। अब आप आगे लोगों को अब जागरूक करेंगे इस बारे में। तो दोस्तों ये युवा है जो समझते हैं इस चीज़ को, कितनी इंपॉर्टेंस है देहदान की और क्यों इसे किया जाना ज़रूरी है।